नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप you all are doing good. Now children celebrating Van Mahotsav. So the children gathered in the park with their families to celebrate Van Mahotsav. अब बच्चे जो हैं वो पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं क्या करने के लिए? वन महोत्सव मनाने के लिए। मल्लिका used a microphone to make announcements. तो मल्लिका जो है वो अनाउंसमेंट करने के लिए एक माइक्रोफोन का यूज कर रही है। Groups were formed for cleaning, planting, saplings, watering, cooking, etc. तो अलग अलग कामों के लिए ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे कि सफाई करना, पेड़ पौधों को लगाना और उनमें पानी देने के लिए और कुकिंग के काम के लिए। Everyone worked together and helped each other. सबने एक साथ मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। Now the park looked beautiful with the newly planted saplings, clean paths and painted walls. अब जो पार्क था बच्चों, सबके एक साथ काम करने की वजह से पार्क बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि वहां पर नए नए सैपलिंग्स लग चुके हैं, रास्ते अब पहले से साफ सुथरे हो चुके हैं और वॉल्स जो हैं वो पेंट की जा चुकी हैं। Now community bridge across a river. So in कांकनेर छत्तीसगढ़ The चिनार रिवर often overflows. तो कांकनेर छत्तीसगढ़ में बच्चों एक रिवर है जिसका नाम है चिनार, जो हमेशा ओवरफ्लो हो जाती है इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में वहां पर पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है और पानी जो है नदी से बाहर आने लगता है। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पर जो है चीजों का और वाहनों का आवागमन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रीचिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स बिकम्स अ मेजर चैलेंज। स्कूल और हॉस्पिटल तक पहुंच पाना वहां पर मेजर चैलेंज यानी समस्या बन जाता है। ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, the entire community came together and built a simple yet strong bridge. During one such rainy season in 2024 में ऐसे ही एक रेनी सीजन के दौरान द इंटायर कम्युनिटी केम टुगेदर एंड बिल्ट अ सिंपल येट स्ट्रॉन्ग ब्रिज इन जस्ट 2 days. सो कम्युनिटी जैसे ही एक साथ आई, उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रिज 2 दिनों के अंदर बना दिया यूजिंग बैम्बू, स्टोन्स एंड अदर मटेरियल। उन्होंने किसका यूज करके इसे बनाया बच्चों? बैम्बू यानी बांस का, स्टोन्स यानी पत्थर का और दूसरे मटेरियल्स का यूज करके। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल्स एंड विलेजर्स कैन क्रॉस द रिवर इजीली। अब बच्चे जो हैं वो इजीली स्कूल जा सकते हैं और जो गांव वाले लोग हैं वो रिवर को, नदी को आसानी से पार कर पाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने बांस और पत्थरों का यूज करके मिलकर पुल का निर्माण किया है। नाउ देयर आर सम मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस अपॉन। दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 10. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन द टाइम ऑफ नीड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट कहता है कि जरूरत के समय पर समुदाय को यानी लोगों को मिलकर एक साथ आ जाना चाहिए। कि आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बारे में? सो आंसर में बच्चों आप क्या बता सकते हैं? बिकॉज वर्किंग टुगेदर मेक्स द टास्क इजियर, फास्टर एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सपोर्ट एंड यूनिटी। कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं और ये सपोर्ट और यूनिटी की सेंस को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डू पीपल इन योर लोकेलिटी कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर? कैन यू रिमेंबर वन सच ओकेजन? क्या आपके समुदाय में भी आपके आसपास के लोग जो हैं वो कभी एक साथ आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए? क्या आपको कोई ऐसा ओकेजन यानी ऐसा कोई टाइम आपको याद है जब लोगों ने ऐसा किया हो, वो मिलकर एक साथ काम किया हो? सो आंसर में हम क्या बताएंगे? यस, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और इमरजेंसीज लाइक फ्लड, पीपल हेल्प क्लीन द एरिया और डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड वाटर। देखिए, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो सब लोग मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं, या फिर अगर कोई इमरजेंसी जैसे कि बाढ़, भूकंप आदि आते हैं तो लोग क्या करते हैं, मिलकर वहां एरिया को साफ करते हैं, एक दूसरे को खाना और कपड़े आदि देते हैं। Just as the people of the village came together to solve a problem, our schools and neighborhoods also rely on people working together as a team.
तो जिस तरह से गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसी तरह से हमारे स्कूल और आस पड़ोस की जगह किस पर निर्भर करती हैं? लोगों के साथ काम करने पर। डू यू नो दैट एन आंट कॉलोनी इज लाइक अ बिग कम्युनिटी ऑफ आंट्स? क्या आपको पता है कि आंट्स की जो कॉलोनी होती है वो एक बड़ी कम्युनिटी की तरह होती है, वेयर एवरीवन हैज अ स्पेशल जॉब, जिसमें सबका अपना अलग अलग काम होता है। जस्ट लाइक इन अ ह्यूमन कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी में भी आप देखेंगे कोई आपको टीचर मिलेगा, कोई आपको डॉक्टर मिलेगा, तो कोई पुलिसमैन, और सबके अलग अलग काम होते हैं। इसी तरह आंट्स की जो कॉलोनीज होती हैं उनमें भी सारी आंट्स अलग अलग तरह के काम करती हैं। जैसे सम आंट्स कलेक्ट फूड, कुछ चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं। अदर्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, दूसरी चींटियां क्या करती हैं? बच्चों का ध्यान रखती हैं। एंड सम प्रोटेक्ट देयर होम, और कुछ अपने घरों को प्रोटेक्ट करती हैं। जस्ट लाइक हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, जिस तरह से लोगों की कम्युनिटी में हम सब मिलकर काम करते हैं, किस लिए? ताकि जीवन को आसान और अच्छा बनाया जा सके। बीज ऑल्सो फंक्शन एज कम्युनिटी, यानी जो मक्खियां होती हैं चींटियों की तरह, मक्खियां भी कम्युनिटी की तरह काम करती हैं। विद ईच मेंबर हैविंग स्पेसिफिक रोल्स, हर एक मेंबर के अपने अलग रोल होते हैं, उनकी अलग भूमिकाएं होती हैं। सच एज गैदरिंग फूड, प्रोटेक्टिंग यंग वंस एंड बिल्डिंग हाउस, तो इनके भी इसी तरह से अलग अलग काम होते हैं। Sharing a meal. After the tree plantation, Chandan and his friends ran towards the place where food was being cooked. तो ट्री प्लांटेशन के जस्ट बाद चंदन और उसके फ्रेंड्स जो थे वो किस तरफ भागे? जहां पर खाना बन रहा है। ये देखिए सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। Vegetables and cereals were brought by the people of the village. तो वहां पे जो सब्जियां और अनाज थी वो गांव के लोग लेकर आए थे। The meal was a community feast to celebrate everyone's hard work. ये जो भोजन था ये सभी के हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। चलिए इस पिक्चर में देखते हैं कि सभी लोग मिलकर खाना खा रहे हैं एंड दे आर यूजिंग द बनाना लीव्स। ठीक है, प्लांटेशन हो जाने के बाद दे आर वेरी हंग्री एंड नाउ दे आर एंजॉयिंग देयर फीस्ट। Everyone sat together to eat. सब लोग एक साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। Children handed out the banana leaves and the other volunteers served food. तो बच्चों ने क्या किया? बनाना लीव सबको दी और दूसरे लोग जो वॉलंटियर्स थे, मतलब जो खुद से काम कर रहे थे, उन्होंने भोजन परोसा। Everyone chatted in excitement. There were jokes and laughter along with the delicious food. सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से बात कर रहे थे, कुछ जोक्स शेयर कर रहे थे, सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। After the feast, the leaves were disposed of in a pit. तो खाने के बाद जो लीव्स थी यानी जो केले की पत्तियां थी वो कहाँ पर डिस्पोज कर दी गई? एक मिट्टी को खोदकर बनाए गए गड्ढे में। क्या आपको पता है कि लीव्स buried in a pit becomes manure and it improves the soil quality. जब हम पत्तियों को धरती में जमीन में गाड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों? खाद बन जाती हैं और वो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को भी बढ़ाती हैं, यानी मिट्टी इससे और अच्छी हो जाती है। Now you have to write something. Think about your family or community. How do you work together to help each other while preparing for a festival or any other occasion? आपको अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना है। आपने किस तरह से मिलकर एक दूसरे की हेल्प की किसी फेस्टिवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए या किसी अदर यानी किसी दूसरे ओकेजन में हेल्प कराने के लिए। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेजन होता है तो हम किस तरह से हेल्प करते हैं? बाय क्लीनिंग द हाउस, डेकोरेटिंग, प्रिपेयरिंग फूड टुगेदर। हम एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, घर को सजाते हैं, घर को साफ करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स और गिफ्ट्स। जिस तरह से हम कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम स्वीट्स को बांटते हैं और गिफ्ट्स बांटते हैं। तो इस तरह से हम घर में सभी की मदद करते हैं। Children, do you know that Uruka, the first day of the Magh Bihu on 14th of January is a time of joy, feast and togetherness. So असम में बच्चों एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अगर आपको याद है तो उसका नाम क्या है? बिहू। ठीक है, तो बिहू बच्चों मनाया जाता है कब? जनवरी में। और 14th ऑफ जनवरी जो माघ बिहू मनाया जाता है उसमें उरुका उसका पहला दिन होता है।
जो कि क्या होता है, टाइम ऑफ जॉय, फीस्ट एंड टुगेदरनेस। इस फेस्टिवल में सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। देखिए, ऑन दिस डे पीपल कम टुगेदर टू बिल्ड अ हट यूजिंग बैम्बू एंड हे। तो इस तरह से इसमें क्या करते हैं, लोग मिलजुल कर एक घर बनाते हैं। किसका यूज करके, बैम्बू यानी बांस का और भूसे का यूज करके एक घर बनाते हैं, जिसको भेला घर कहते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। द सेलिब्रेशन एंड्स विद अ बिग फीस्ट वेयर दे कुक, ईट एंड डांस टुगेदर। तो ये जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से खत्म होता है, एक बड़ा सा फीस्ट यानी एक भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें वो लोग कुक करते हैं, एक साथ खाते हैं और फिर से वो डांस भी करते हैं। तो वो लोग बिहू डांस भी करते हैं और इस फेस्टिवल का नाम भी बिहू है। ये आपको याद रखना है। बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। सो द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। अब जो वन महोत्सव का जो सेलिब्रेशन था वो अब खत्म होने वाला है। एवरीवन वाज टायर्ड। अभी सब लोग थक चुके हैं। येट दे फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड वर्क टुगेदर। पर फिर भी सभी लोग खुश हैं कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग। और पार्क को बहुत ही सुंदर उन्होंने बना दिया। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन। उसके बाद से सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि दे विल टेक केयर ऑफ दिस पार्क। देखिए, पार्क में बच्चे झूला झूलते हैं, खुश होते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो इसलिए पार्क की जरूरत बच्चों को पड़ती है। डू यू नो दैट सिक्किम में व्हेन इट इज टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का जब समय आता है तो पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। तो समुदाय के सारे लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। दीज पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड खेताला। तो ये लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं खेती करने में, इनको क्या कहा जाता है, खेताला। ठीक है। सच प्रैक्टिसेस हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इजीली। ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है, यानी इस तरह जो लोग करते हैं, वो किसमें हेल्प करता है, फसलों को आसानी से हार्वेस्ट करने में, काटने में। इनकलकेट अ सेंस ऑफ बॉन्ड अमंग्स पीपल। ये हमारे अंदर क्या लाता है, एक जुड़ाव का भाव भी लाता है। अब बच्चों, यहाँ पर हमें डिस्कशन के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं डिस्कशन के लिए। चलिए इनको देखते हैं, जो कि पेज नंबर 13 पर दिए गए हैं। व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ द नेचर एंड आवर नेबरहुड। कुछ ऐसे तरीके या कुछ ऐसे रास्ते आपको बताने हैं जिनसे हम अपने नेचर और अपने पास पड़ोस को, जिनसे हम अपने नेचर और पास पड़ोस की देखभाल कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कैन प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम। हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं और उनको प्रोटेक्ट भी करें। डू नॉट लिटर, कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हम अपने आसपास कचरा ना फैलाएं और अपने आसपास की जगह को साफ रखें। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पानी को बचाना है और बिजली को भी बचाना है। रिसाइकिल द वेस्ट मटेरियल। हम जितना हो सके चीजों को रिसाइकिल करें, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और इस तरह के प्रोडक्ट्स का यूज करें जो कि पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर। किस तरह से हेल्प करना और एक साथ काम करना हमारी कम्युनिटी को बेहतर बनाएगा। सो इसमें इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। ये क्या करता है, लोगों के बीच में ट्रस्ट और फ्रेंडशिप बिल्ड करता है। प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व्ड मोर इजीली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। एवरीवन फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो सबको सेफ फील होता है, सबको रिस्पेक्टेड फील होता है और सपोर्टेड फील होता है। इट क्रिएट्स अ हैप्पी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है, हैप्पी और पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।